Welcome to all student in my class। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव और जनरल इंट्रोगेटिव के बारे में हम बताएंगे। विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे कि पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज के द्वारा एक वाक्य प्रस्तुत किया गया था। वह ये था कि समझा हुआ ज्ञान ठहराऊ होता है। अगर आप सही ढंग से समझते हैं तो आपके दिमाग में ज़िंदगी भर रह जाएगा। अगर आप उसको सही ढंग से नहीं समझते हैं तो थोड़ा दिन के बाद वो आपके दिमाग से समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ समझने में आप कोताही मत कीजिए, आप उसमें लजाइए नहीं। आप साफ साफ पूछिए हमसे, और पूछिए हर संभव हमको जितना बताने का क्वालिटी होगा आपके सामने उस बात को हम प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूछते हैं तो हमको गुस्सा होता है, नहीं। आप हमसे पूछिए, उसको समझिए और समझा करके अपने दिमाग में ठहराइए। पूज्यपाद बाबा जो ये बात बोले थे कुछ शाही स्वामी जी कि समझा हुआ ज्ञान ठहराऊ होता है। आप क्लास में जो चीज़ समझते हैं वही चीज़ आपको ज़िंदगी में ठहरेगा, ये दिमाग में, और बाकी बात नहीं ठहरेगा। क्लास में पढ़ते हैं लेकिन जो चीज़ समझते नहीं है वो चीज़ नहीं ठहरेगा। पूज्य बाबा का ये शब्द आपके सामने हम बोले। हम कहना चाहेंगे इस संबंध में कि विद्यार्थियों, आपके द्वारा कठिन से कठिन मेहनत किया जा रहा है और हर बात को समझने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी अभी वर्तमान में यहाँ उपस्थित होकर के इस बात को पढ़ रहे हैं और जो भी हमारे मल्टीमीडिया के तहत फेसबुक पर भेजने पर या व्हाट्सएप पर भेजने पर, जो भी ये यूट्यूब पर भेजने पर, यूट्यूब में मेरा ER आनंद के नाम से है, उस पर भी आप चैनल है, उसको आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे कि हर आदमी के दिल में एक उमंग होता है कि हम भी कुछ बने। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो कि वो उसके दिल में नहीं होगा। आप रास्ते में चलते हैं, आप जरा सा गौर से सुनिएगा। रास्ते में चलते हैं और चलते चलते कोई एक पत्ता होगा, घास पतवार का, गाछ का पत्ता या कोई भी चीज़ का पत्ता, वह सूखा है, वह निर्जीव है, एक जगह धरा हुआ है। अब फिर आप दूसरे दिन आप जाइएगा तो उस जगह से दूसरे जगह हटा हुआ नजर आएगा। हटा है ना, देखिएगा उसी जगह ना कोई पत्ता है, आप देखिएगा कि आज यहाँ है, और कल के दिन आप उसी रास्ते से गुजरते हैं तो देखिएगा कि पत्ता इधर से उधर, वह सूखा जो है इधर से उधर किया हुआ है या उस जगह से हट गया है। जब एक निर्जीव में समर्थ है कि एक जगह से वह दूसरी जगह परिवर्तित हो सकता है, तो हम तो सजीव हैं। हमको भगवान ने पैर दिया चलने के लिए, दिमाग दिया आगे बढ़ने के लिए, हाथ दिया है, आँख दिया है, भगवान ने क्या चीज़ नहीं दिया है। जब एक निर्जीव एक जगह से दूसरे जगह सरक सकता है तो हम भी सजीव हैं। हम में भी वह पावर है जो हम एक जगह से अपने स्थान को दूसरी जगह परिवर्तन कर सकते हैं। इस संबंध में आपको कहेंगे, यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तुम बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चलते हैं, समय नहीं गवाते हुए उस बिंदु की तरफ चलते हैं। WH फैमिली
जो डब्ल्यू से शुरू होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, उसमें अच रहता ही है, डब्ल्यू अच रहता है। तो उसे प्रश्न करने वाला डब्ल्यू एच फैमिली पर आधारित है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डब्ल्यू एच है। और साधारण, ये देखिए साधारण, गौर से देखते रहिएगा आप, आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर जितना भी बात है उस पर आप देखिएगा, अंग्रेजी में बोलने के लिए सीख जाइएगा। अंग्रेजी में आपको बोल के दिखवाएंगे कि किस तरह से आप सिर्फ एक औसत तो है जितना वेद उस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम एक पर आपको अंग्रेजी में बोलने के लिए बताएंगे और समझने के लिए बताएंगे। चलते पहला नंबर, वह साधारण, जनरल इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली में अंतर, दोनों में अंतर क्या होगा? दोनों में तो क्या रहता है, दोनों में क्या रहता है, लेकिन अंतर क्या, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डब्ल्यू एच फैमिली एंड जनरल फैमिली, जनरल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव ऑन बेसिस ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव एंड ऑन बेसिस ऑफ जनरल इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव और जनरल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बारे में तो हम बता दिए, नियम भी बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए ना। अब यह बात होगा कि दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव एंड जनरल इंट्रोगेटिव। तो आप साफ आपका दिमाग यहाँ पर रहे, ब्लैक बोर्ड पर हम बोले थे, आप जब कभी भी पढ़िए तो एकदम पूरा दिमाग लगाइए, जरा सा भी दिमाग इधर उधर रहे। देखिए दोनों में क्या अंतर है। जब सब्जेक्ट के पहले, जरा सा देखिए, सब्जेक्ट के पहले क्या हो और उसका उत्तर यस या नहीं में हो तो साधारण इंट्रोगेटिव होगा, वाक्य होगा, साधारण इंट्रोगेटिव वाक्य होगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या तो होगा लेकिन वह सब्जेक्ट के पहले, बिफोर ऑफ सब्जेक्ट, बिफोर ऑफ सब्जेक्ट, नॉट आफ्टर, बिफोर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले अगर किया है तो जनरल इंट्रोगेटिव होगा। ये देखिए क्या राम पढ़ता है, देखिए सब्जेक्ट इसमें राम कौन है, सब्जेक्ट, उसके पहले क्या है, तो इसका उत्तर यस या नो में होगा। ये नॉर्मल बात। तो किसी से पूछता है क्या राम पढ़ता है तो वह बोलेगा हाँ या नहीं, क्या, उसका उत्तर देखिए यस या नहीं में होगा। जरा सा गौर से सुनिए, तो क्या राम पढ़ता है, तब देखिए उसमें बताए थे इंट्रोगेटिव कि सब्जेक्ट के पहले ही सीट एक नाम रहे तो डज लगाना है और नहीं तो डू लगा। तो राम क्या है, राम एक नाम है, इसलिए डज लगा दीजिए, डज राम और फिर वर्ब लगता है, कोई दिक्कत नहीं। कि जनरल इंट्रोगेटिव में आपको सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा, ठीक है, और उसका उत्तर क्या होगा, जोर से बोलो, ना, क्या कृष्ण है, यस, क्या विवेक है, क्या राजनंदी है, क्या मनीषा है, क्या मैं पढ़ाता हूँ। देखो इसका उत्तर यस होगा। ठीक है, हम चलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली पर। क्या जो क्या है, क्या यहाँ ध्यान दीजिए गौर से, डब्ल्यू एच फैमिली पर अगर क्या सब्जेक्ट के बाद हो, आफ्टर बोले हैं, सब्जेक्ट के बाद हो, ठीक है, तो उसका उत्तर वाक्य सेंटेंस में दिया जाए तो वह डब्ल्यू एच फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव होगा। गौर से देखिए, वह सब्जेक्ट के बाद क्या होगा तो उसका उत्तर यस या नो में नहीं होगा, कुछ बोल करके देना होगा, ठीक है, उसका सेंटेंस पर, वाक्य पर बना करके आपको देना होगा, ठीक है। कृष्ण कुमार खड़ा हो। फैमिली के बाद क्या कैसे जानेंगे इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली पर आधारित है, इंट्रोगेटिव नाम है तो हो जाएगा डज, और जी नहीं, इधर बताओ तुम, डब्ल्यू एच फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव कैसे जानेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर क्या लगा रहेगा कैसे, वेरी गुड।
तुम बताओ। सब्जेक्ट के पहले क्या रहेगा तो वो जनरल इंट्रोगेटिव होता है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ जैसे कि हम दोनों में डिफरेंट बताएं, क्या अगर सब्जेक्ट के पहले तो जनरल इंट्रोगेटिव और सब्जेक्ट के बाद हो तो WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव। कोई दिक्कत है? अब ट्रांसलेशन थोड़ा सा चलते हैं WH पर। राधा क्या खाती है, देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है। हम बोले कि सब्जेक्ट के बाद आफ्टर अगर क्या हो तो वह WH पर आधारित होगा, उसका उत्तर यस और नो में नहीं होगा, उसका उत्तर आंसर दे करके कोई सेंटेंस बना करके देना होगा। राधा क्या खाती है, तो बनाने का नियम तो यही बताए। बनाने का नियम है कि WH फैमिली को पहले बैठाइए, क्या का क्या होता है वाट, तब ही सी एट नाम है तो डज लगाइए, तब राधा फिर ईट। तो ऐसे फट तुरंत बोलिए राधा क्या खाती है, वाट डज राधा ईट। राधा क्या देखती है, राधा क्या बोलती है, राजनंदिनी क्या पढ़ती है, रीड। व्हाट डज राजनंदिनी रीड। मैं क्या पढ़ाता हूँ, What हाँ मैं क्या पढ़ाता हूँ। इस तरह से आप देखते हैं कि वाट WH फैमिली को आप वाट लगा दीजिए, खाली WH फैमिली को लगा दीजिए, और इसके बाद जो है इसका नियम है कि WH फैमिली को पहले लगाइए, तब डू या डज लगाइए, और तब फिर सब्जेक्ट लगाइए, और तब फिर वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? तो पहले WH फैमिली का वाट, वाई, वेन, वेयर जो भी होगा पहले लगाइए, आज जो इंट्रोगेटिव का नियम है डू डज उसको लगा के तब आगे बढ़िए। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, ये देखिए लिखे हुए WH फैमिली को पहले लगाइए, तब डू डज लगाइए, और तब सब्जेक्ट लगाइए, तब V1 लगाइए, तब ऑब्जेक्ट लगाइए, तब अदर वर्ब लगाइए। कोई दिक्कत? WH फैमिली पर ध्यान दीजिए, सारा बात जो भी हो रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट पर ही हो रहा है। अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रेजेंट WH फैमिली प्रेजेंट इंडिफिनिट पर तो सबसे पहले WH फैमिली लगाना है, डू डज लगाना, गौर से सब्जेक्ट लगाना है, V1 लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, बोलो अदर वर्ड लगाना। हम कुछ WH फैमिली के वाक्य को लेते हैं जो WH से शुरू होता है। देखिए WH देखिए WH है ना, उसमें WH रहता है, प्रश्न पूछता है W, इसलिए WH फैमिली उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से आपका आवाज है। WH फैमिली में क्या रहता है? अब पहला ये लेते हैं वाट। वाट मतलब क्या? देखिए राधा क्या बोलती है, राधा क्या बोलती हम बोले तो WH आधारित पर होगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा। देखिए तो इसमें नियम है पहले WH लगाइए, तो क्या का वाट। और अब देखिए राधा ये इसी पे एक नाम है डज, राधा और V1। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए सरिता क्यों हंसती है। अब सरिता क्यों हंसती है, तो क्यों का क्या होता है? लाभ। ठीक है ना। हाउ पर रहेगा। हाउ मतलब वेन मतलब विच मतलब होम मतलब वेयर मतलब हुज मतलब हाउ मनी मतलब हाउ मच मतलब कितना। इस तरह से 38 गो होता है, वह 38 हम बताएंगे पर जो सूत्र बताए थे। अब हम डिफरेंट कैटेगरी में दोनों का जो है कि आपको अनुवाद बना करके दिखाते हैं। ठीक है, आप देखिए WH फैमिली पर क्या ये सब्जेक्ट के बाद होगा। कृष्ण कुमार क्या क्या होगा सब्जेक्ट के बाद? सब मोहन कैसे लिखता है, सब्जेक्ट इसमें कौन है? कैसे जी मोहन के बाद है आफ्टर कैसे। तो इसका देखिए, तो इसमें नियम बताए थे कि पहले WH फैमिली लगाइए, इसके बाद डज या डू डज लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, तब फिर अदर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मोहन
यहाँ देखिए मोहन एक नाम कैसे का क्या होगा? कैसे? हाँ। हाँ, पहले लगाइए WH फैमिली कैसे का हाँ। फिर देखिए मोहन क्या है? एक नाम है, तो डज लगा दीजिए, कोई दिक्कत? तब देखिए डू डज लगाने के बाद क्या? सब्जेक्ट यहाँ कौन है? मोहन लगा दीजिए। मोहन लगाने के बाद क्या? V1 लिखता कौन? लिखता राइट। यहाँ देखिए गौर से, तो हाउ डज मोहन राइट? हाउ डज मोहन कैसे लिखता है? उसी तरह राधा क्यों बोलती है? हाउ डज हाँ वाई, क्यों का क्या होता है? वाई बोलो, वाई डज बोलो। हाँ तेजी से बोलते जाना, तेजी से बोलते जाना लड़का। मैं क्यों तुम लोगों को पढ़ाता हूँ? क्यों मैं क्या तुम लोगों को पढ़ाता हूँ? वाट आई है तो डू लगाओ। वाट डू आई टीच यू, होगा ना? फिर मैं क्या खेलता हूँ? मैं क्या खेलता हूँ? ठीक है, लूडो खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, होता है। मैं क्या खेलता हूँ? तो वाट के बाद डू लगेगा क्या या डज लगेगा? क्यों? मैं के अनुसार बदलेगा तो डू लगेगा। वाट डू आई प्ले, ठीक है। कैसे मिलेंगे? वाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ? तुम कैसे दौड़ते हो? तो कैसे का क्या होता है? हाँ, अब तुम है तो क्या लगेगा? डू। हाउ डू यू रन, ठीक है। सब में इंट्रोगेटिव साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ अब इसका जनरल इंट्रोगेटिव बनाना है कृष्ण कुमार। तो हम बोले कि सब्जेक्ट के बाद अगर WH फैमिली हो, वाट वाई व्हेन विच, तब आप ये जान सकते हैं कि WH फैमिली है। ये देखिए सब्जेक्ट के बाद रहता है। और यहाँ जनरल में यहाँ देखिए लीजिए पहले रहता है। यहाँ मोहन है ना, मोहन के देखिए पहले, तो सिर्फ डज लगाइए। मोहन एक नाम है ना, तो इसमें पहले डज डू या डज लगा दीजिएगा। ये स्ट्रक्चर है। तब क्या? सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट, यही ना होगा। यहाँ देखिए गौर से, तो मोहन एक नाम है तो क्या लगेगा? डू की डज मोहन राइट, ठीक है। क्या राधा पढ़ती है? बोलो कृष्ण कुमार, खड़ा हो। क्या राधा पढ़ती है? हाँ, इधर देखो, क्या राधा पढ़ती है? तेजी से बोलो। डज राधा रीड? हाँ, डज राधा रीड? राधा रीड। वेरी गुड। तुम बोलो राजनंदिनी, खड़ी हो। क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ? आई डू आई, पहले डू बड़ी होना चाहिए। डू आई टीच यू, वेरी गुड। डू आई टीच यू, क्या मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ? मनीषा कुमारी, खड़ा हो। क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले? वाह, वेरी गुड। डू आई प्ले। रितेश कुमार, खड़ा हो जाओ। क्या तुम दौड़ते हो? डू यू रन? वाह, डू यू रन, डू यू रन। इस तरह से दोनों में आपको अनुवाद में हम डिफरेंट बताए। WH फैमिली में सब्जेक्ट के बाद होगा WH, और जनरल इंट्रोगेटिव में पहले क्या होगा, इसमें हो या नहीं का अर्थ होगा, लेकिन उसमें प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। डिफरेंट बिटवीन WH फैमिली इंट्रोगेटिव एंड जनरल इंट्रोगेटिव, ओके। यस सर। अब हम ये आपको बताने जा रहा हूँ कि दोनों में सिर्फ हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बताए हैं, और दोनों में किस तरह से हम प्रश्न उत्तर करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। WH फैमिली ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पर एंड इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट पर इंट्रोगेटिव हम चलते हैं, और दोनों पर प्रश्न उत्तर हम करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं WH फैमिली के सबसे पहला पदन है वाट। क्या है? देखिए इधर WH फैमिली पर इंट्रोगेटिव है, इधर प्रेजेंट इंडिफिनिट पर उत्तर देना है।
हाँ जनरल इंट्रोगेटिव, जनरल जनरल इंट्रोगेटिव या नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ये क्या है? अफर्मेटिव देखिए गौर से देखिए। यहाँ पहला देखिए, व्हाट मतलब क्या क्या, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या लिखते हो बताओ। देखो तो पहले WH होगा, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डू यू राइट व्हाट डू यू, किसी से पूछता है कि तुम क्या लिखते हो, ठीक है, इसमें अंक तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। उत्तर देता है मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक, पत्र लिखता हूँ। हाँ तो ये आई राइट, ये लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ देखिए मैं लिखता हूँ आई राइट ए लेटर। हाँ फिर प्रश्न करता है तुम क्या, राधा क्या सीखती है, राधा, क्या सीखती है हाँ तो वाट, नहीं वाट, What does राधा बोलो वाट डज राधा लर्न, वाट डज राधा लर्न, वाट डज राधा लर्न, क्या राधा सीखती है। उत्तर आता है राधा अंग्रेजी सीखती है। बनाओ विवेक कुमार, राधा लर्न इंग्लिश, लर्न, लर्न से इंग्लिश, लर्न से इंग्लिश। देखिए उधर आया इंट्रोगेटिव, इधर आया अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगला सरिता क्या पढ़ती है, तुम बताओ सरिता क्या पढ़ती है। वाट डज सरिता रीड, वेरी गुड। उत्तर मिलता है कि सरिता संस्कृत पढ़ती है। विवेक कुमार बनाओ, सरिता संस्कृत पढ़ती है। सरिता रीड्स संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत। कोई दिक्कत? देखिए इधर हम प्रश्न किए, इधर आपका उत्तर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है, उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव या WH पर चलता है। आगे नेक्स्ट, अब देखिए आपको वाट के बारे में बताएं। आप देखिए WH वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेयर तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो उत्तर आता है मैं मीराचक में रहता हूँ, आई लिव इन मीराचक। वेयर डू यू लिव, करिए वो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। I live in रजनदीपुर, हाँ आई लिव इन रजनदीपुर, वेरी गुड। वाट, वेरी गुड। देखिए वाई, वेयर डू यू लिव, I live in मीराचल, वेरी गुड। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन ब्रह्मचारी टोला गोगा। वेयर डू यू लिव, I live in भागलपुर। वेरी गुड। इस तरह से देखिए आप वेयर पर हम प्रश्न किए। देखिए आई लिव इन मीराचक, आई लिव इन बरारी, आई लिव इन सबूर, आई लिव इन बरारी ब्लॉक, आई लिव इन सुजापुर, ETC, आई लिव इन वालापुर। एनी प्रॉब्लम? नो। सेकेंड, तुम कहाँ पढ़ते हो, कोई पूछ सकता है तुम कहाँ पढ़ते हो। वेयर, बोलो वेयर डू यू, हाँ वेयर डू यू रीड, तुम कहाँ पढ़ते हो पूछता है, वेयर डू यू रीड। तो यहाँ उत्तर आता है मैं उच्च विद्यालय सबूर में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मैं कहाँ, हाँ तो मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, बोलो आई रीड इन हाई स्कूल सबूर, हाई स्कूल सबूर। आई रीड इन हाई स्कूल सुजापुर, आई रीड इन हाई स्कूल ओलापुर, आई रीड इन हाई स्कूल शेरमारी उच्च विद्यालय, आई रीड इन हाई स्कूल धमदाहा, ETC। कोई दिक्कत? राधा कहाँ खेलने के लिए जाती है, हो सकता है कोई कहता है कहाँ खेलती है भाई, तो वाह यहाँ बनाओ कहाँ, वेयर, बोलो वेयर डज राधा प्ले, वेयर डज राधा प्ले, राधा कहाँ खेले, राधा गो टू प्ले। हाँ वेयर डज राधा गो, हाँ वेयर डज राधा गो टू प्ले। इसको पुनः मिटा दो, देखो
फिर से वेयर बोलो Where does Radha go to play? गो टू प्ले। हाँ, खेलने के लिए राधा कहाँ जाती है पूछता है, तो फिर कहता है राधा मैदान में खेलने के लिए जाती है, फील्ड जाती है। कहाँ जाती है? फील्ड जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर है, राधा गोज। राधा जाती है, पहले फर्स्ट एंड लास्ट बोले थे। राधा गो जाती है, राधा गोज टू फील्ड या राधा गोज इन फील्ड। राधा कहाँ जाती है? फील्ड में। काय के लिए? टू प्ले। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस तरह से आपको वेयर का बताए। अब देखिए हाउ मतलब कैसे, इस पर प्रश्न करता है तुम कैसे रहते हो रूम में? देने तो नहीं तो अच्छी जगह नहीं है। कोई पूछता है तुम कैसे रहते हो, तो इस तरह से। तो कैसे का क्या होता है? हाउ। पहले इसको बताओ, हाउ डू यू लिव? वाई डू यू लिव? तुम कैसे रहते हो? तो उत्तर देता है मैं अच्छा से रहता हूँ, मैं अच्छा से रहता हूँ। आई लिव वेल। वेल हो गया, मैं अच्छा से रहता हूँ, मैं ये अच्छा हूँ, ये अच्छा से रहता हूँ। आई लिव वेल। अब फिर कहता है तुम कैसे दौड़ती हो? हम तो फेल हो जाते हैं दौड़ने में, तुम कैसे दौड़ता है? किसी से पूछ सकता है। हाँ बोलो, हाउ डू यू रन? ठीक है ना? वाई डू यू रन? तुम कैसे दौड़ते हो? उत्तर देता है मैं तेजी से दौड़ता हूँ, मैं तेजी से। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। बताइए यहाँ देखिए, हो वेन मतलब कब और जा। तो राधा कब घर जाती है? तो बोलो वेन डज गो टू होम। देखिए कब, वेन डज राधा कम टू होम, टू होम। यहाँ कम दे दो, यहाँ कम टू होम। कब राधा घर आती है? ठीक है, उत्तर मिलता है कि राधा सुबह 8:30 बजे घर आती है। तो राधा आती है, राधा कम्स आती है 8 o'clock इन मॉर्निंग। सुबह में 8:30 बजे वह घर आती है। राधा कम्स 8:30 o'clock इन मॉर्निंग, सुबह में आती है। क्या? फिर अगला प्रश्न करता है तुम कब खेलने के लिए मैदान जाते हो? किसी से पूछता है तुम कब खेलने के लिए? विवेक कुमार, तुम कब खेलने के लिए? बनाओ, व्हेन डू यू हाँ गो टू प्ले। तुम खेलने के लिए इन फील्ड, तुम कल फील्ड में खेलने के लिए कब जाते हो? इसका उत्तर है मैं 4:30 बजे में शाम में खेलने के लिए मैदान जाता हूँ। मैं जाता हूँ, आई गो टू फील्ड। आई गो टू फील्ड, मैं मैदान जाता हूँ। टू प्ले कितना? 4 PM। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह तुम कब रहते हो? तुम कब रहते हैं? व्हेन डू यू लीव? व्हेन बोलो, व्हेन डू यू लीव। ठीक है, मैं शाम 6 बजे रहता हूँ। आई लीव
I live in evening. I live in evening 6 o'clock. 6 o'clock. कोई दिक्कत? उस तरह से हुआ। वाई का कृष्ण क्यों जाता है? वाई कृष्ण Why Krishna? न वाई कृष्ण वाई डज Why does Krishna go? वाई डज कृष्ण गो। कृष्ण क्यों जाता है? कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है। प्रश्न होगा तो कृष्ण यहाँ दे दो। बोलो To read. To read. गोज To read. रीड। कृष्ण पढ़ने के लिए जाता है। उसी तरह बीच पर चलते हैं अंत में। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? तुम खड़ा हो। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? इन विच। In which class do you read? हाँ, वेरी गुड। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? In which class do you read? इन विच क्लास डू यू रीड। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? In which class do you read? हाँ, तो तुम उत्तर दो। हम पूछते हैं इन विच क्लास डू यू रीड। बोलो मैं 8 क्लास। किस क्लास में पढ़ती है? 9. हाँ, तो बोलो आई रीड इन। I read in class 9. हाँ, वेरी गुड। व्हाट डू यू रीड इन क्लास? I read in class 8. वेरी गुड। इस तरह से हम देखते हैं कि WH फैमिली के इंट्रोगेटिव पर हम प्रश्न लेके आते हैं और प्रेजेंट इंडिफिनिट पर उसका उत्तर आ जाता है। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।